ओम शांति। आज का क्लास कर्म की हुई गति आध्यात्मिकता से इस वेबिनार की सीरीज का डे 5 है, जिसका आज का विषय अकर्म और सुकर्म क्या अंतर है, इसके बारे में हम आदरणीय दीदी जी से जानेंगे। इसके पहले हमने कर्म, अकर्म, विकर्म, सुकर्म को डिटेल से जाना, परंतु कर्म और सुकर्म में विशेष क्या अंतर है, आज की इस क्लास का टॉपिक है। और हमारे बीच आदरणीय दीदी जी उपस्थित हैं। हम सभी आपका बहुत बहुत वेलकम करते हैं दीदी, और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस क्लास की शुरुआत करें। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शांति। ओम शांति दीदी। आज ओम शांति दीदी। अकर्म और सुकर्म। लास्ट टाइम प्रश्न उत्तर में किसी ने प्रश्न पूछा था और बहुत अच्छा प्रश्न था, लेकिन उस समय का अभाव, अगर मैं वही चलाती तो दूसरा घंटा निकल जाता, इसीलिए मैंने शॉर्ट में उस दिन जवाब दे दिया था। फिर सोचा कि चलो अभी डिटेल में समझाए, जिससे पुरुषार्थ में समझ पड़े। तो हमने बताया आज 5वां दिन है कर्म की गुह्य गति का आध्यात्मिक रीति से। कर्म अर्थात उसका कहा कि हर क्रिया, सोचने से लेकर खाना पीना सोना, सब कर्म ही है। कोई भी आत्मा कर्म करने बिना रह नहीं सकती या छूट नहीं सकती। जब तक शरीर है कर्म करना ही पड़ता है। कर्म, पाप कर्म के लिए कोई मेहनत नहीं है, वो तो हर सेकंड हो रहा है, ना चाहते भी हो जा रहा है। लेकिन अच्छा कर्म करने में मेहनत है, क्योंकि उसका बीज बोना पड़ता है। उस दिन भी मैंने कहा था कि जैसे जमीन में घास कचरा काटे उगाने में कोई मेहनत नहीं, आप कटते कटते थक जाएंगे, वो उगते ही रहते हैं। लेकिन अच्छा फल चाहिए तो उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे ही ये भी एक जमीन ही है एनर्जी की, सारा ब्रह्मांड। तो उसमें तो हमारा विचार चलते रहते हैं, कर्म होते रहते हैं, और मोस्ट पाप कर्म ही ज्यादा होते हैं। लेकिन इसमें भी अगर हमें अच्छा भाग्य चाहिए, अच्छा ये जीवन चाहिए, तो उसके लिए बीज बोना पड़ता है। सब कुछ हमारे सूक्ष्म शरीर में रहता है, हमारे साथ ही घूमता रहता है। सूक्ष्म शरीर, जब से हम परमधाम से आते हैं, जैसे ही शरीर मिलता सूक्ष्म शरीर शुरू होता है। अभी जब परमात्मा आते हैं इस सृष्टि पर और वो रास्ता बताते हैं और हमें वापस जब परमधाम ले जाते हैं, तब तक सूक्ष्म शरीर साथ रहता है। फिर परमधाम जाएंगे तब सूक्ष्म शरीर खत्म होगा। वास्तव में ईथर तत्व में वो सब जमा रहेगा। तो सूक्ष्म शरीर से पाप या पुण्य खींचने वाले भी हम खुद हैं। ये बहुत डिटेल में मैंने समझाया। कोई किसी को नहीं दुख दे सकता, कोई किसी को नहीं सुख दे सकता। तो हर एक आत्मा कर्म का फल भोगती है, लेकिन कर्म का फल भोगने की रीत अलग अलग है, आत्मा की अवस्था पर आधारित है। इसका मैंने बताया था एग्जाम्पल के साथ, 2-3 एग्जाम्पल दिए थे कि जो सतोगुणी है
वो कर्म पिछला पुण्य खाएगा या पाप खत्म करेगा, लेकिन नया अच्छा बनाएगा। रजोगुणी अच्छा मेरे को मिले तो ही मैं अच्छा कर्म करूं, ऐसा सौदाबाजी करेगा। और तमोगुणी पिछला लेगा और नया बनाएगा पाप कर्म। इसीलिए जो भी हम अवस्था अनुसार नया करेंगे वो फिर से बीज बोएगा। इसमें मैंने बताया कि दो प्रकार के तो कर्म है, पाप और पुण्य बनता ही रहता है। तो ये जो कर्म वो क्रिया है। अभी विकर्म, जब द्वापर शुरू होता है तो विकारों उत्पन्न होते हैं, अवगुण एक्टिव होते हैं। तो विकारों के वश, माना उस समय विकारों की अवस्था है, शरीर भान में है, तो वो पाप कर्म बनेगा, जिसको भी कर्म कहते हैं। और अगर हमारी बुद्धि गुणवारी है, अच्छा सोच रहे हैं, तो उस समय हम पुण्य कर्म बनाएंगे, तो नया भी बनता ही रहता है। तो ये बात जो है दुनिया में कोई नहीं जानते कि नया कर्म भी बन रहा है। पाप कर्म क्या है सब जानते हुए भी पाप कर्म ही कर रहे हैं। लेकिन परमात्मा ने आके हमें बताया कि अभी हमें पाप कर्म को कंप्लीटली खत्म करना है, क्योंकि वापस घर जाना है। तो अकर्म करो। अभी अकर्म कौन करता है? अकर्म का अर्थ है कर्म को सुधारना। वास्तव में भगवान का जो ये प्रोजेक्ट है, सारे विश्व को मैसेज देकर उसमें से 33 करोड़ आएंगे, लेकिन 33 करोड़ ना अकर्म करेंगे ना सुकर्म करेंगे। 31 करोड़ तो फेल आत्माएं हैं। वो जितना होगा उतना करेंगे, कुछ ना कुछ चेंज होगा, फिर आएंगे, फिर जाएंगे, नहीं होता तो छोड़ेंगे, फिर से मुरली सुना तो भी क्या, ऐसा। उसमें मैंने 5 प्रकार के बताए थे। उस भगवान के प्रोजेक्ट कृष्ण का जन्म और दुनिया का विनाश में बहुत डिटेल में बताया था। तो ये अकर्म जो है वो वही पूरा पुरुषार्थ जो कर रहा है, वो अच्छी रीति हर पल उसका उपयोग करने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन अकर्म करने के लिए पहले तो परख शक्ति चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। तो ये जो अवस्था जो है, जितनी आत्मा अभिमानी अवस्था बनती जाएगी, उतना हमारे जो कर्म है, कर्म पर हम ध्यान देंगे। जिसके लिए मैं कहती हूं कितना सेकंड में पेपर लगता है, क्योंकि जाने अनजाने भी हम नए पाप कर्म बना लेते हैं, तो फिर अकर्म तो हो गया ही नहीं। इसीलिए पहले तो कर्म को सुधारने की विधि अपनानी है। वो विधि भगवान ने आके बताई, आत्मज्ञान। गुणों का जितना मन को काम देंगे, आत्मा के बारे में विचार देंगे, उतना आपकी वो शक्तियां बनेगी, परख शक्ति आएगी। तब ये जो स्थिति है अकर्म, अकर्म का अर्थ है खुद के लिए कर्म करना, कर्म को सुधारना। वो हर पल ऐसा पुरुषार्थ ही करे रहेंगे। तो जो सिर्फ ये सब बातें परमात्मा के बच्चे हैं ना, वही जानते हैं, और कोई नहीं जानते कि अकर्म क्या है। तो यहां हम अकर्म करेंगे, अच्छा कर्म करने के जो, तो वो हमारी
अवस्था बनती जाएगी तो हमें वहां कहाँ ना कहाँ अच्छा जन्म मिलेगा, क्योंकि सतयुग में भी 8 जन्म है और पहले जन्म में आने के लिए तो चारों ही सब्जेक्ट में पास चाहिए, एक में नहीं। तो इसीलिए सतयुग में आने वाले जो है वही अकर्म करने का पुरुषार्थ करेंगे, ध्यान देंगे। तो पहले उसके लिए मैंने कहा कर्म को परखने की शक्ति चाहिए, और वो शक्ति आएगी आत्मा के गुणों से। जितने आपके गुण एक्टिव होंगे, 7 चक्र के लेयर्स बदलेंगे, हमारी कुंडलिनी जैसे जैसे ऊपर उठती जाएगी, सुषुप्ना नाड़ी एक्टिव होगी, तब धीरे 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 परख शक्ति भी बढ़ती जाएगी। तब हम कोई भी भोगना आए लेकिन हम कर्म को बदल देंगे। सामने वाला कितना भी खराब है, अगर हम चाहे तो हम अपने विचारों को बदलकर अच्छा बना लेंगे, और उसको जो करते हैं वो उसका कर्म है। इतनी भी समझ आ जाए तो कर्म पर हम ध्यान दे सकते हैं। तो अकर्म अलग चीज है और सुकर्म अलग है। सुकर्म माना श्रेष्ठ कर्म। श्रेष्ठ अर्थात भगवान ही एक, जो परमात्मा है वही श्री श्री है। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, और श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ होने के कारण श्रेष्ठ हमें मत देते हैं, जिसको श्री मत कहते हैं, श्रेष्ठ मत। तो ये श्रेष्ठ मत से श्रेष्ठ कर्म करेंगे। अकर्म खुद के लिए करेंगे, लेकिन सुकर्म विश्व के लिए करेंगे, औरों के लिए जिएंगे। निष्काम, वास्तव में परमात्मा के सिवाय कोई भी निष्काम कर्म कर नहीं सकता, क्योंकि जो जन्म मरण के चक्कर में आते हैं, माना शरीर धारण करते हैं, चाहे जीवात्मा है, चाहे पापात्मा है, चाहे पुण्यात्मा है, कोई भी हो, चाहे साधु संत हो, जो भी शरीर धारण करते हैं वो भले कितना भी निष्काम या निस्वार्थ भाव से कर्म करे। कहते हैं ना, दुनिया में जो सेवाएं, सोशल वर्कर्स जिसको कहते हैं, और आप कुछ भी कहो तो कहेंगे हम तो भाई सोशल वर्कर है, हम तो निष्काम सेवा करते हैं। लेकिन और हम भगवान के बच्चे भी यही कहते हैं कि हमारी कोई इच्छा नहीं, निष्काम भाव से हम सेवा करते हैं। लेकिन निष्काम भाव से भले करो, अर्थात अभी इस समय हमें कोई इच्छा नहीं है, फल मिले या ना मिले, कोई इच्छा नहीं। हम अच्छा कर्म औरों के लिए करते ही जाएंगे, करते ही जाएंगे। तो ये जो है निष्काम सेवा, लेकिन दुनिया में तो ये है ही नहीं, कोई ना कोई स्वार्थ। अभी तो कलयुग में तो कंप्लीटली नहीं है, हर जगह पे प्रॉब्लम है, क्योंकि समय ही ऐसा हो गया है। तो ये निष्काम सेवा जो हम भी करते हैं, समय देते, संकल्प देते, मन बुद्धि, 60 पट्टे का जो बिल्ली पत्र इजी में समझाती हूँ, तन मन धन संबंध संपर्क समय संकल्प श्वासोश्वास, ये 7 बिल्ली पत्र भगवान पर बलि। कोई चीज मेरे लिए नहीं, दुनिया के लिए। योग भी दुनिया के लिए ऑटोमेटिक हो जाता है। जब आप अपने आप को परिवर्तन करते तो ऑटोमेटिक होता है। तो भले अभी निष्काम है, कोई इच्छा नहीं है, लेकिन कर्म का नियम अनुसार, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो रखा है भगवान ने नियम, उस अनुसार हमें फल मिलता ही है। इसीलिए शिव बाबा हमेशा कहते हैं इसका फल नेक्स्ट जन्म में मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा।
तो इसीलिए ये निस्वार्थ सेवा जो करते हैं, खुद का लाभ नहीं, औरों का लाभ, उसको कैसे अच्छा लगे, उसका जीवन कैसे बदले, उसको कैसे हम मदद करें, औरों के लिए जीना, खुद के लिए कोई स्वार्थ नहीं। हमेशा सोचे कि इसका कल्याण कैसे होगा, चाहे सूक्ष्म आत्मा से लेकर बड़ी बना जीव जंतु पशु पंखी सब, इवन तत्व, कहा मेरे से पानी तो नहीं जाता, कहा मेरे से कोई चीज, प्रकृति की कोई भी चीज वेस्ट तो नहीं होती, भोजन तो हम कचरे में नहीं डालते। इंडिया में तो अच्छा है, आप गाय को दे सकते हैं या घर में काम वाले को दे सकते हैं, लेकिन यहाँ कोई किसी को नहीं दे सकते। अच्छा फूड भी देना है तो परमिशन लेनी पड़ती है, नहीं तो आपके ऊपर ही केस कर देते उल्टा। तो यहाँ जो भी बचता है, तो हमारे पास दो ही रास्ता है, या फेंक दो या खा लो। अभी घर में बनाया लेकिन पड़ा है, कोई खाता नहीं, तो मुझे ही खाना पड़ता है। तो मुझे खाना पड़ता है, कभी कभी तो ये बासी है, किसी ने भी बनाया भी है, लेकिन पड़ा है, क्या करें। तो बाबा की याद में ऐसी हमारे पास शक्ति होनी चाहिए, इस भोजन को पवित्र बना दे। तो कचरे में डालने से तो अच्छा है, खुद बाबा की याद में खा ले तो एक पाप से तो बचे। कचरे में जाना कितना पाप है, बहुत तरह के पाप लगते हैं, और प्रकृति के साथ तो हिसाब बनते ही है। इसीलिए हमेशा उसके मन में रात दिन यही चलता रहे, कैसे सभी मेरे से राजी होवे, परमात्मा मेरा राजी होवे, उसको जो अच्छा लगे वो करूं। तो हमें रोज मुरली में रोज आता है, तो हमें चेक करना है कि आज अवस्था बनाने के लिए ये कहा, मैं क्या क्या कर रही हूं और क्या बाकी है, चेक एंड चेंज करना पड़ेगा। तो ये सुकर्म अर्थात श्रेष्ठ कर्म, परमात्मा को संपूर्ण समर्पित, स्थूल रीति से नहीं, सिर्फ सरेंडर हो गए लेकिन कोई पुरुषार्थ नहीं किया, तो वो सरेंडर नहीं है, वो संपूर्ण समर्पित नहीं है। संपूर्ण समर्पित अर्थात हर एक कर्म परमात्मा की श्रीमत अनुसार औरों के लिए, साथ साथ एक चीज भी, 7 पत्ते की जो मैं बात करती हूँ, इसमें से कोई चीज एक सेकंड भी वैसे ही व्यर्थ ना जाए, एक पैसा भी ना जाए। कई बार कई लोग सोचते हैं, मुझे पूछते भी है, सेंटर वाले तो जानते हैं, कई जगह पे बहुत कुछ देते हैं, लेकिन मैं मेरे लिए एक एक पैसा गिनती हूँ, तो सोचते हैं क्या कैसा को बोलो, उसको ऐसा लगता है कि ये क्यों ऐसा करे। घर में आप देखेंगे सिंपल, तो और सेंटर में चाहिए तो सब कुछ ले देते हैं। तो ये परमात्मा के संपूर्ण समर्पित, और जो संपूर्ण समर्पित बनता है, मनसा वाचा कर्मणा तीनों समान बनता जाता है, और उसका ही दूसरों पर तुरंत इफेक्ट होता है। तो स्थूल में भी करना है, सूक्ष्म में भी करना है। अभी क्या हो रहा है दुनिया में, बाबा के बच्चे बनने के बाद स्थूल में तो हम कहते हैं सब कुछ बाबा का है, लेकिन सूक्ष्म में अभी तक कोई ना कोई इच्छाएं है। पहले हम सुकर्म करने का पुरुषार्थ करते हैं, वो तो 8 जन्म वाले सब करेंगे, लेकिन उसमें भी पहले जन्म में आने वाले, और पहले जन्म में भी श्री कृष्ण के घराने में आने वाले, वो ये सब ध्यान रखेंगे, वो एक्यूरेट सुकर्म करने का पुरुषार्थ करेंगे। अगर उससे कोई गलत विचार भी हो गया, तुरंत उसको रियलाइज हो जाएगा
कि ये मैंने गलत सोचा। तो ये ऐसा नहीं कि हमने सब कुछ स्थूल में तो छोड़ दिया, लेकिन अंदर अभी भी मान शान की इच्छा, कोई छोटी छोटी चीजों की इच्छा, घूमने फिरने, खाना पीना, इस सभी में इच्छा है, तो कोई समर्पण नहीं है। ये तो ये हुआ जैसे रामायण में वो कहानी आती है ना, सीता जी ने सब कुछ छोड़ा, महल छोड़ दिया, सोने की सब चीजें छोड़ दी, कोई चीज ना रखी, और सिंपल एक साड़ी में साधु का वेश लिया। फिर भी एक हिरण, सोने का हिरण में लोभ मोह हो गया, तो छोड़ा सब कुछ, लेकिन मोह नहीं गया, और मोह, उस मोह के कारण क्या से क्या हो गया। ऐसा ही हमारे साथ, ये कोई रामायण है नहीं, अभी की सब सिचुएशन की बात है। ऐसा ही हमारे साथ है। हम कहते हैं हमने सब छोड़ दिया, खाना पूरी श्रीमत करते, ये करते, हमने तो भगवान के कार्य में सरेंडर कर दिया, लेकिन छोटी छोटी बातों में अभी भी रस है। कई बार तो बड़ी गाड़ी होए तभी तो ही संतुष्ट, छोटी गाड़ी में नहीं, पुरानी गाड़ी में नहीं। तो ये सब पुरुषार्थ नहीं है, ये समर्पण नहीं है। तो जो सुकर्म कर रहे हैं वो संपूर्ण समर्पित होंगे भगवान के कार्य में और भगवान को। जैसे ब्रह्मा बाबा ने सोचा कि मेरे बच्चे क्या खाएंगे, नहीं, सब कुछ समर्पण, स्थूल और सूक्ष्म, और सूक्ष्म में समर्पण करने के बाद भी एक एक चीज पर ध्यान रखा, और पुरुषार्थ किया। उसने एक एक चीज कोई वेस्ट ना होवे उस पर ध्यान रखा। कभी भी को किसी को पर ऑर्डर नहीं करते थे कि ये क्यों ऐसा किया, ये करो, ये ऐसा करना है, ये ऐसा नहीं, खुद करेंगे। उनको देखकर औरों को शर्म आएगी, ऑटोमेटिक करेंगे। और हम भगवान के बच्चे बनने के बाद सब पर ऑर्डर मारते रहेंगे, चाहे सेंटर पे है चाहे यहां है। तो इसीलिए ये जो ब्रह्मा बाप के समान कदम पर कदम रखकर चलना, अर्थात उनके जैसा बनना, उसकी जो भावना थी विश्व कल्याण, विश्व परिवर्तन की, वही भावना से हमें एक एक कर्म करना। तो वो इसको वही नंबर 1 में श्री कृष्ण के साथ उसके घराने में आ सकते हैं। जो हमने कहा है हमारा लक्ष्य है 108 में आने का, और हम आएंगे ही, हम 100%, इसमें कोई डाउट नहीं है। पुरुषार्थ ऐसा कर रहे हैं, हमें पता है हर एक का पुरुषार्थ अपना अपना है। इसीलिए कभी ऐसा नहीं सोचना कि हम तो ये पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला तो अभी उसको तो हमें बोलता ही रहता है, दिखता ही नहीं है, लेकिन वो उनके संस्कार के कारण वो ऐसा देखता है। आपको पता है कि आपका कैसे संस्कार बदले हैं, वो देखने का नजरिया जो है वो उनके संस्कार है, चाहे वो सरेंडर है चाहे वो गृहस्थी है। कि भाई वो जो भी देख रहा है आपको, वो उनके ऐसे संस्कार है जो सबके लिए अवगुण ही देखे, क्योंकि खुद अवगुणी है। ये बहुत बहुत गुह्य है। हम ये सब क्यों सब समझ में आ रहा है, ऐसा पुरुषार्थ हम कर रहे हैं, बुद्धि के लेयर्स खुल गए हैं। हाँ, जितना जितना हमारा बुद्धि का लेयर्स खुलते जाएंगे, उतना उतना हमें सारा ज्ञान बाहर आना शुरू हो जाता है। आप सोचो, उस दिन उसने पूछा अकर्म और सुकर्म, इसमें तो कितना सारा निकल गया। हाँ? तो ये जो हर कर्म खुद करे जितना हो सके, फिर ऐसा नहीं कि काम वाले में ना रखे, खेत में भी काम वाले ना रखे, ऐसा नहीं। वो तो रखेंगे तो आपको
टाइम मिलेगा पुरुषार्थ करने का। खुद का काम खुद करना अर्थात घर में आप अच्छी रीति चल फिर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, और दूसरों को ले पानी लाने एक गिलास, ये आपका नया कर्म बना। इसको बाबा कहते हैं जितना हो सके खुद का कर्म खुद करो, दूसरे को नहीं कहो अब मेरे लिए ये ले आना, मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है, नहीं, खुद करेंगे। किसी ने कुछ ऐसा गलत किया भी है ना, तो भी वो बोलेंगे नहीं, जो पसंद नहीं आया वो खुद कर लेंगे। काम वाले के साथ आज तो बहुत जरूरी है ये। अगर आप कच 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 करेंगे ना तो कोई काम वाले टिकेंगे ही नहीं। तो एक है वो जितना बड़ा बड़ा कर दे करने दो, और जो अच्छा नहीं लगा बोलने की बजाय खुद कर लो। सब करने की बजाय जितना अच्छा नहीं लगे उतना ही करना अच्छा है ना, नहीं तो काम वाले नहीं मिलेंगे तो पुरुषार्थ कहाँ से होगा। तो ये सारी चीजों में हमारे घर में हर एक सदस्य के साथ, चाहे बीके है माना हद की या बेहद का परिवार, भले बीके भी भाई बहने हैं, हमारे जैसे ही सब है, फिर भी ये सब बातें ब्रह्मा बाबा ने की, वो हमें एक एक करना है अगर हम सुकर्म कर रहे हैं तो। माना जिसका लक्ष्य पहले जन्म में आने का है वो। तो इसीलिए ये इसको कहा जाता है हर बात में पहले में, दूसरा करे तो मैं करूं, नहीं मैं पहले। बाबा ने यही कहा किया तो हमें भी ये करना, क्योंकि उसके साथ जाना है ना। इसलिए वो एक बाबा का ही गीत है कि अगर आपको फूल की सुगंध चाहिए तो फूल के पास जाना पड़ेगा, अगर आपको ठंडी चाहिए गर्मी में तो सागर के सामने जाना पड़ेगा। ऐसे ही अगर हमें शक्ति चाहिए आत्मा में तो परमात्मा के पास मन बुद्धि से जाना पड़ेगा। तो भले स्थूल में भी आप सागर के पास नहीं जाओ, लेकिन ऐसा योग करो जैसे आप सागर के सामने बैठा है, आपको ठंडी लहरें आना शुरू हो जाएगी। ये है पुरुषार्थ। फिर हम सोचे क्या करें, बहुत गर्मी है, बहुत देर तो गर्मी बढ़ेगी ही ना, अभी है जो, और अभी तो एक नया निकला है, आप सबको पता होगा, नासा भी अभी टेंशन में है, वो है सूर्य में छेद पड़ गया है, उसकी गर्मी होल बन गया है, तो बहुत गर्मी बाहर आ रही है, और उसकी दीदी सुना है मैंने, सोलर स्टॉर्म 4087 गूगल करके लिखना, ऐसा कुछ है। क्या क्या लिखना है दीदी? 4087 और आगे कुछ था, मैंने, लेकिन आप लिखेंगे तो शायद लिस्ट में आ ही जाएंगे, नहीं तो नेक्स्ट टाइम मैं बताऊंगी। आगे 2 शब्द है, ए बी या ऐसा कुछ, लेकिन उसमें आप देखना ये इसका आया है। वो लोग टेंशन में है, विनाश होना है। जितनी साइंस प्रगति कर रही है वो प्रगति दिखाई दे रही है, विनाश नहीं दिखाई दे रहा। ये सब गर्मियां पैदा कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड पैदा कर रही है। इसीलिए ये जो सुकर्म करने वाले हैं उसका पुरुषार्थ उड़ती कला का, चलती कला का धक्का मारू नहीं, तीव्र नहीं, तीव्र ते तीव्र उड़ते, नीचे कितना भी सीन आए दिखाई ना दे। अगर आप चल रहे हैं तो रास्ते में आएगा ही, लेकिन उड़ रहे हैं तो कोई ब्लॉकेज नहीं है। ये अवस्था तो अकर्म खुद के लिए और सुकर्म औरों के लिए, मेरे लिए कुछ नहीं, फिर भी कर्म के नियम अनुसार मिलना ही है। तो ये दोनों में जो अंतर है, जो आज आपने सुना वो गीत में, अवगुण और सद्गुण में,
कि हमारे अंदर ही, अंतर में ही, माना सारा अंतर आत्मा रत्नागर है, माना रत्नों से भरपूर है, और रत्नों को बाहर लाना है। और बाहर लाने के लिए ये अवस्था कि नदी ना अपना जल पीती, वृक्ष पेड़ ना अपना फल खाता। एक एक मीनिंग वाला बाबा के गीत है पहले के, अभी तो बहुत सारा अलग, लेकिन पहले के गीत एक एक मीनिंग वाले होते। तो ये नदी कभी भी, लेकिन वो कितनी भी जगह से पछड़ती, उछाल मारती, पत्थरों में जाएगी सभी जगह पे, लेकिन बहती ही रहती है। तो वो सुकर्म करने वाले नदी की तरह बन जाएंगे, तो ही सागर में मिलेंगे। अगर नल है तो नल की लिमिट है, अगर कुआं है तो कुआं की लिमिट है, अगर तालाब है तो तालाब की लिमिट है। वो गांव गांव में नहीं जा सकती और न ही सागर से मिल सकते। लेकिन जो नदी बनती है वही सागर के जाके कहां ना कहां मिलती है। तो सागर से मिलना अर्थात परमात्मा से जुड़ना और परमात्मा के साथ जाना। तो हमें नदी, वो नदी की तरह करेंगे। उसका ऐसा पुरुषार्थ कि वो कभी भी कोई नली, कोई थोड़ी सोचती है कि मुझे कोई मेरा पानी पिए तो उसके रिटर्न में कुछ देवे, खुद तो पीती ही नहीं है। वैसे ही झाड़ देखो, पेड़ को, वृक्ष भी क्या करता है, जितने उसके पास फल ज्यादा उतना लोग उसको पत्थर मारेंगे फल गिराने के लिए, और जितना फल ज्यादा उतना झाड़ विकसित है तो छाया भी ज्यादा देता है। तो और उसको भी पता है ये लोग आजकल मुझे कट रहे हैं, मेरे फल खाने के लिए मुझे मार रहे हैं, फिर भी वो न छाया देना छोड़ता है, ना फल नहीं देना, ऐसा फल देने के लिए नहीं, अरे सॉरी, फल देना छोड़ता नहीं है, वो देता ही रहता है। और क्यों? वो जो ये है झाड़, वो वृक्ष भी कौन छाया दे सकेगा और कौन फल ज्यादा देगा? जो झुका हुआ है। जो फल देता है वो हमेशा झुका है, और जो फल नहीं देता वो ताड़ की तरह ऊंचा ही जाता है, ना किसी को फल देता ना किसी को छाया देता। तो हमें, ये हमारी ही कहानी है कि हमें ताड़ की तरह ऊंचे ज्यादा नहीं है। देह अभिमान वाला कभी झुकेगा नहीं, और ना उसको कोई पत्थर मारेगा। आतंकवादी के पास कोई जाना चाहते हैं क्या? कोई हाथ नहीं लगाएगा। तो ये झाड़ जो है, वृक्ष, ताड़ की तरह हमें नहीं बनना है। जितना हमारे गुण एक्टिव होंगे उतना वो झुका हुआ होगा। क्यों मैं करूं पहले, क्यों मैं बोलूं पहले, नहीं, वो कुछ नहीं देखेगा, वो करता ही रहेगा, देता ही रहेगा, क्योंकि उसके पास अंदर बहुत सारा देने का भरा है। पॉकेट में पैसा है तो गरीबों को दान कर सकेंगे, पॉकेट खाली है तो दान कहां से? तो इसीलिए वो हमें ऐसे नदी की तरह, ये एग्जाम्पल याद रखो, तो तुरंत आप कुछ भी कर रहे हो ना, याद आ जाएगा कि ये नहीं, मुझे तो ये बनना है। तो हमें हमेशा फल देने के लिए, माना किसी को कुछ देने के लिए झुकना है। वो झुकना ही सफलता की निशानी है। और दुनिया वाले सोचते हैं अगर झुकेंगे तो हम नीचे दिखाएंगे, अगर झुकेंगे तो वो एडवांटेज लेंगे। वो उल्टा है। इसीलिए ये जो हमारा दोनों कर्म है, वो कर्म में निश्चय बुद्धि पर आधारित है। आजकल बहुतों में बाबा मम्मा आ रहा है, बहुत सारे टैक्सीज डायरेक्ट आ रहे हैं, क्योंकि ग्रुप में अलाउड नहीं है।
बहुत सारे में, और बहुत अच्छे अच्छे बच्चे फंस रहे हैं। कहने का हम सोचते हैं, कईयों को तो हम जानते हैं कि इतना पुरुषार्थ करते थे फिर भी फंस जाते हैं। पुरुषार्थ किया, ज्ञान लिया, लेकिन ज्ञान को पचाया नहीं। जब तक ज्ञान को पचाते नहीं तब तक वो आत्मा की शक्ति नहीं बनेगी। भोजन भी आप स्थूल भोजन भी खाओ तो अच्छा पौष्टिक भोजन खाया, लेकिन खाने के लिए शांति से खाना, अच्छे विचारों में खाना, और फिर अच्छी रीति चबाना, और फिर उसकी जो विधि है वो प्रोसेस होने की करने देना, तब ये भोजन पचेगा तो शरीर की शक्ति बनेगी, नहीं तो कोई शक्ति नहीं बनेगी। ऐसे ही ये ज्ञान तो आत्मा का भोजन है, तो आत्मा का भोजन तो रोज हम लेते हैं, लेकिन उसमें नंबरवार इसीलिए है पचाने में। जितना आप उसको मनन में लाएंगे, चिंतन में लाएंगे, पॉजिटिव रहने का पुरुषार्थ जो हमने बताया है कि मन को कैसे परिवर्तन करना, वो सब करेंगे तो धीरे धीरे ये ज्ञान पचेगा, तो आत्मा की शक्ति बनेगी। और आत्मा की शक्ति जब बढ़ेगी तभी हम कोई भी चीज में हिल नहीं सकेंगे। बुद्धि की स्थिरता, बुद्धि तब हिलती है जब अंदर भरा नहीं है। घड़े का कई बार बाबा उदाहरण देते हैं ना कि ये घड़ा अगर पानी में आधा है, पौना है, तो छलक छलक करके पानी निकलता रहेगा, कभी कुछ भी हो सकता है। लेकिन पानी कंप्लीटली भरा हुआ है घड़ा तो वो छलकेगा नहीं, स्थिर रहेगा। तो ऐसे ही यहां भी ये है, ज्ञान को पचाया नहीं है, अधूरा है, समझे नहीं है, तब ये बुद्धि हमारी हिलेगी और दूसरे को ये अच्छा है बाबा का, ये बाबा को पहचाना ही नहीं है। पहला तो यही है कि श्री कृष्ण और शिव की जोड़ी है, दूसरी जोड़ी बन ही नहीं सकती। ये सबसे गहरी राज है, वो किसी में आ ही नहीं सकता। जिसकी जो जोड़ी है, यहाँ भी घर में भी पति पत्नी होते हैं तो ये दोनों का ही एक दूसरे पर हक होता है ना, उसमें तीसरा आ जाए तो कितना प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये यहाँ भी भगवान ऐसे किसी में भी आ नहीं सकता, ये बुद्धि ही नहीं रही, इसीलिए वो भी फंस जाते हैं। और हर चीज ऐसे ही ये सब कुछ अति में जाएगा। यज्ञ भी अति में, एक तरफ ब्राह्मणों का ब्राह्मणों का झाड़ हिल रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, और दूसरी तरफ ऐसी ऐसी आत्माएं बाहर आ रही है और लोगों को भ्रमित कर रही है। बाबा की जो रियल श्रीमत और पुरुषार्थ से उल्टा उल्टा बोलकर वो भ्रमित करके उनका बना रहे हैं। यहां तक कहते हैं जो भी ये यज्ञ में हो रहा, वो ही नहीं समझे कि यज्ञ में जो भी ब्राह्मणों का झाड़ हिलना है वो तो सब हिलना ही है, चाहे महारथी है चाहे पुरुषार्थी है। ये बाबा कितनी बार कहते हैं, तभी तो नंबर पढ़ते हैं। तो बहुत कुछ बुरा बोल रहे हैं, क्या भगवान ऐसा करेगा क्या? तो ये बुद्धि हमारी जो है शुद्ध पवित्र बुद्धि चाहिए इस बातों को समझाने के लिए, और तभी हम कोई भी बात में बाबा पर पूरा निश्चय, क्योंकि ज्ञान को पचा दिया है, बुद्धि के लेयर्स खुल गए हैं, इसीलिए कोई भी चीज हमें हिला नहीं सकेगी। चाहे दुनिया एक हो जाए, चाहे कोई कुछ भी बोले। मैंने कहा था ना लास्ट टाइम, कई तो ट्रेटर कहते हैं मुझे, क्या करे, तो बोले वो उसके कर्म है, उसकी अवस्था है, मुझे क्या। तो इसीलिए हमें इस पर बहुत बहुत ध्यान देना है। और शॉर्ट में मैं कहूं
तो कर्म अर्थात और अकर्म अर्थात खुद के लिए, खुद को सुधारने के लिए पुरुषार्थ करना। उसमें कभी कभी गलत कर्म भी हो सकता है, कभी अच्छा भी हो सकता है, कभी समय पर नहीं हो सकता है, बहुत कुछ होता है। और सुकर्म अर्थात हर हमेशा औरों की ही चिंता, कैसे बताऊं, कैसे बाबा के बच्चों को ढूंढूं, कैसे लोगों को आगे बढ़ाऊं। ऐसा नहीं कि मैंने पुरुषार्थ कर लिया, दोनों दूसरों को नहीं कराऊं, नहीं, यही बुद्धि में चलता रहेगा कि कैसे मैं औरों को समझाऊं, कैसे बाबा के बच्चे आगे बढ़े, कैसे ये यज्ञ की समाप्ति होवे, ऐसी अंदर से भावनाएं। इसीलिए ये सुकर्म जो है वो वही करते हैं जिसका उड़ती कला का पुरुषार्थ है। तो अभी सवाल ये उठता है कि ये सारे संचित कर्म हैं जो जन्म जन्मांतर से भरे हैं, वो संचित कर्म को हम कैसे खत्म करेंगे? और संचित में पाप भी है तो पुण्य भी है, दोनों है। लेकिन धीरे धीरे अभी जैसे जैसे कलयुग जा रहा है, माना एंड आ रहा है, वैसे पुण्य कम पाप ज्यादा। और इसीलिए कर्म की बुक में दुनिया वाले कहते हैं, वो दुनिया वाले कहते हैं कि अभी हमारे अंदर कीड़ी के पहाड़ बने, इतने सारे कर्म पाप कर्म भर गए हैं। और पुण्य और पाप का हर जन्म में बैलेंस शीट बनती है। तो पुण्य तो यूज ही होता जाता है, बहुत कम है जो थोड़ा समय लगता है, क्योंकि उस अनुसार आगे आएगा कि कैसे कर्म का फल तैयार होता है। तो उस अनुसार जब तक कर्म का फल पक्ता नहीं है, तब तक हम प्रैक्टिकल में प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये मेन 3 जो हमारा शरीर है उसकी डिटेल बाद में बताएंगे चित्र के साथ। स्थूल, सूक्ष्म और कारण। सुकर्म करने वाले ये तीनों पर ध्यान रखेंगे, इवन अकर्म करने वाले भी। दूसरे दुनिया में तो ये पता ही नहीं है कि तीनों से हमें खत्म करना है, हर पाप कर्म को। तो ये जो हमारे अंदर संचित कर्म है वो पाप ज्यादा और पुण्य कम। संचित अर्थात अभी कच्चा फल है, पका नहीं है। जैसे कई बार हम उदाहरण देते हैं, बैंक में हम अकाउंट खोलते हैं और अकाउंट के अनेक अनेक प्रकार होते हैं। एक है करंट अकाउंट, दूसरा है सेविंग्स अकाउंट, तीसरा है फिक्स अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, और चौथा है लॉन्ग टर्म फिक्स डिपॉजिट। तो करंट अकाउंट में क्या होता है, आप जितनी बार चाहो उतनी बार पैसा रख सकते, ले सकते, उसका ब्याज नहीं मिलता। ले यूज करो, से रखो, ये चलता रहता है, लेकिन कोई ब्याज नहीं। दूसरा जो है सेविंग्स, सेविंग्स में हम जितना कमाते हैं उसमें से जो बचाया वो रखते हैं फ्यूचर के लिए, लेकिन फिर भी जरूरत पड़ी तो हम ले सकते हैं, विथड्रॉ कर सकते हैं, और उस पर ब्याज मिलता है, थोड़ा कम मिलता है लेकिन मिलता है। तीसरा जो है फिक्स डिपॉजिट। तो फिक्स डिपॉजिट 6 महीने की होती है, 1 साल की होती है, 5 साल की होती है,
अलग अलग है। तो कई टेम्पररी फिक्स डिपॉजिट है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कौन सा जरूरत पड़ेगी, तो हम शॉर्ट टर्म डिपॉजिट रखते हैं। और दूसरी है जो एक्स्ट्रा पैसा होता है लॉन्ग टर्म रख देते हैं। और लॉन्ग टर्म में भी कई दर हर महीने हमारी चॉइस होती है कि हर आपको ब्याज खाता में चाहिए, खा लेना है, या फिर उसमें इकट्ठा होना देना है। उस अनुसार हमें ब्याज के साथ मिलता है। ऐसे ही सेम हमारे अंदर मन के साथ होता है। ये जो हमारा मन है एक बैंक की तरह ही है। करंट अकाउंट अर्थात कर्म किया फल पाया, कर्म किया फल पाया। जैसे मैंने कहा ना, कई फल ऐसे है तुरंत ने तुरंत। आपको भूख लगी, आपने खाया, भूख मिट गई। आपको पानी की तलब आई, पानी पिया, भूख पानी की तरफ चली गई। किसी ने आपको थप्पड़ मारी, आपने थप्पड़ मारा, हिसाब किताब चुकतू हो गया। ये है करंट अकाउंट। उसी जन्म में या उसी समय आपको मिल जाएगा। दूसरा ये करंट अकाउंट बना कॉन्शियस माइंड। दूसरा है सेविंग्स अकाउंट अर्थात सबकॉन्शियस माइंड। और ये माना फिक्स डिपॉजिट। सेविंग्स में तो हम लेते हैं, छोड़ते हैं, लेकिन भी मिलता है। तो कर्म भी यहाँ ऐसा है, आपने कर्म किया और अच्छा किया है तो उस पर थोड़ा ब्याज के साथ आपको रिटर्न इसी जन्म में भी मिल सकता है, नेक्स्ट जन्म में भी मिल सकता है। और ये जो इवन बुरा कर्म है वो भी थोड़ा ब्याज देगा। और हिसाब किताब ब्याज के साथ सब कुछ मिलता है। और याद रहे, आप किसी के लिए भी कर रहे हो, लेकिन पाप आपने किया है या पुण्य आपने किया है तो आपको ही भुगतना पड़ेगा, कोई नहीं भोग देंगे। वाल्मीकि की बात याद है ना, तब उसको अक्ल आई। और हमें तो रोज बाबा कहता है कोई अक्ल नहीं आती। तो ये फिर फिक्स डिपॉजिट जो सबकॉन्शियस माइंड है वो फिक्स डिपॉजिट है, जो हमें कभी ना कभी फल देता है इस नेक्स्ट जन्म में या थोड़े साल बाद देता है फल। और लॉन्ग लॉन्ग फिक्स डिपॉजिट अनकॉन्शियस माइंड, वो लॉन्ग टाइम चला जाता है। तो हमारे कर्म भी ऐसे हम विचार करते हैं, ये जो भी है वो ये भी ऐसे ही लेयर्स बनते जाते हैं। कई कहानियां होती है कि वो फल पका नहीं है इसलिए नहीं मिला। बाबा भी कई बार कहते हैं ना, मैं तुरंत तो सब कुछ नहीं कहूंगा, मेरे अंदर बाहर आएगा तब मैं कहूंगा। साथ में कह दूं ये तो हो ही नहीं सकता ड्रामा अनुसार। क्यों ड्रामा अनुसार नहीं कह सकता? क्योंकि उसने जब भी जो फल दिया है और जो भी ड्रामा अनुसार चला है वही उसमें भी छपा है। इसीलिए क्योंकि भावना का भूखा है ना, भावनाएं जाती है। तो हमें ये जो संचित कर्म में पुण्य और पाप दोनों आ जाते हैं। और कर्म अनेक प्रकार के हैं तो फल भी अनेक प्रकार के हैं। ये सेविंग्स अकाउंट पर से ही मैं कह सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि हर एक का एक समान है। कभी कभी शिव बाबा भी हर एक को राय अलग अलग देते हैं। किसी को कहते हैं जब बाबा थे यहाँ और शिव बाबा अंदर आते थे तब वो किसी को कहते हैं ब्रेड खाओ और किसी को कहते हैं नहीं आपको नहीं खाना है। किसी को कहते हैं यहाँ आप जा सकते हो और किसी को कहते हैं आप नहीं जा सकते। तब हमें विचार आता है ऐसा कैसा, हर एक को अलग अलग।
लेकिन वो जानता है कि कौन किसके कहाँ प्रॉब्लम होने वाला है। जो श्रीमत को फॉलो करेंगे उसका कल्याण ही होगा, और जो नहीं समझेंगे तो वो जो कर रहे हैं वही करते रहेंगे। तो संकल्प से ही हमारा बीज बोना शुरू हो जाता है। जो भी संकल्प हम बार बार करते हैं इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है। इवन आप टीवी देखते हो, मोबाइल चलाते हो, कोई भी चीज वो देखने से तो जल्दी अभी एक्टिव हो रहा है सब, और गट्ट कर्म बनते जा रहे हैं। तो जो भी आपने देखा सुना 5 इंद्रियों द्वारा जो भी किया वो सब संकल्प चले, और संकल्प जो भी चले उसको फिर कितनी बार आप विचार में ला रहे हैं। तो ये आपके खुद के कर्म बने, इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं है। आपने किसी को दुख नहीं दिया है, लेकिन आपने खुद का मन बिगाड़ा, मिसयूज किया, आपने प्रकृति का मिसयूज किया, आपने समय का मिसयूज किया, धन का मिसयूज किया, बहुत कुछ आ जाता है। वो खुद का हुआ, इसमें औरों को कोई हानि नहीं है। एक सिर्फ प्रॉब्लम होती है जिस पर असर होती है वो प्रकृति पर हर एक चीज में, क्योंकि वो नेगेटिव बनती है। जितना आप नेगेटिव सोचेंगे उतनी प्रकृति भी नेगेटिव बनेगी। तो खुद का कर्म खुद को भुगतना पड़ेगा, जिसको भी दो वीक पहले मुरली में बताया था ना, खुद के कर्म। तो खुद के कर्म वो हम आगे थोड़ा समझेंगे। जो बाबा गर्भ जेल और अभी की जेल बर्ड कहते हैं, उसका क्या कारण है, इससे जुड़ा हुआ है ये चीज। तो हर कर्म हम जो सोचते हैं वो हमारा खुद के कर्म बनते जाते हैं। तो वो भी हर एक रीति से फल मिलता है। आप सोचो, अभी हर पल क्या सोचते हैं वो सब आप में जमा हो रहा है। इसमें से जो खुद के कर्म वो एनर्जी के रूप में हम जब घूंटते हैं, आपने कुछ देखा या कुछ सुना या किसी ने कुछ कह दिया, तो जो बार 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 सोचते हैं वो एनर्जी के लेयर घूंटते जाते हैं चक्र के आसपास। जैसा विचार वो चक्र के आसपास वो घूमता है। तो ये जो घूमता हुआ है वो आपके कर्म घुटना शुरू किया, माना प्रैक्टिकल कर्म में आएगा। वो उसमें जब भावना ऐड होती है, फीलिंग, तो वो जल्दी एक्टिव हो जाएगा। उसका है कि क्या क्या चीज मिलनी चाहिए, तब ये कर्म फल देने के लिए तैयार हो जाता है। कच्चा फल नहीं मिलता, तो पक्का कब होता है। और ये जो खुद सोच रहे हैं वो तो हर पल हो रहा है, वो तो ऐसे ही यूज करना ही पता, चाहे बीमार में करो, चाहे एक्सीडेंट हो जाए, चाहे समूह में। अभी बाबा ने कहा था ना उस टाइम कि अभी ये समय नहीं है कि दूसरे जन्म में वो भोगेंगे, इसीलिए ये सब समूह में मौत हो रही है। तो एक समान जो कर्म है वो खुद का सोचने का, इसीलिए सब साथ में जाएंगे। तो ये फीलिंग कितने हैं, जितनी फीलिंग गहरी उतना जल्दी पाप कर्म या पुण्य कर्म तैयार हो जाता है। जैसे ये जो हम जब लिखते हैं कुछ, और नीचे का जो पत्ता है उसमें कुछ नहीं लिखा है, लेकिन अगर हम ऐसे ही लिखते हैं तो पिछले पत्ते पर कुछ नहीं आएगा पेज ऊपर। लेकिन अगर हम थोड़ा दबा के लिखते हैं
तो दूसरे पत्ते पर थोड़ा ज्यादा दिखाई देगा, उसके तीसरे में भी जाएगा या चौथे में भी जाएगा, लाइट होता होता जाता रहेगा। ऐसे ही हमारे अंदर भी ये जो फीलिंग है, सोचना मना लिखना, अभी हमारे अंदर लेयर्स है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। अगर आप फीलिंग को गहराई में लिया तो नीचे सबकॉन्शियस में छप ही जाएगा। ऐसे गहराई से कर्म बन जाते हैं। आप सोचो, जब हम गाड़ी, कार सीख रहे हैं या कोई भी चीज, स्कूटर सीख रहे हैं, तो हम कितना अटेंशन रखना पड़ता है। ना यहां वहां देखेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट कि गाड़ी सीधी जाए। बहुत कुछ रास्ते में आएगा, कुछ नहीं देखेंगे, और कुछ बोलता होगा तभी बोले चुप रहो अभी, क्योंकि पता है एक्सीडेंट हो जाएगा। तो उस समय आपने गहराई से मन और बुद्धि को एकाग्र किया तो आपके अंदर सबकॉन्शियस में सॉफ्टवेयर बन गया, घुटता गया फीलिंग के साथ। तो वो ड्राइविंग की जो मेथड थी, जो प्रोसेस है, वो फिट हो गई। फिर एक बार वो हो गई, फिर तो आपको सिर्फ प्रैक्टिकल, फिर आप कुछ भी करते रहो, आप इजीली वो जो भी जगह पे गए वो भी जगह भी, रास्ता भी नहीं भूलेंगे आप, क्योंकि सबकॉन्शियस में छप गया नया सॉफ्टवेयर। तो हमें भी यहाँ ये जो कर्म संकल्प है, बीज है ना, अगर उसको सुधार दिया तो सब कुछ सुधर जाएगा। इसीलिए संपूर्ण पवित्रता में परमात्मा भी यही कहते हैं कि संकल्पों में पवित्रता। तो ये पहला है। अभी टाइम हो गया है, 8 बज गया। नेक्स्ट टाइम अभी आगे चलाएंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे टॉपिक है, फिर जो हमें हमारा मेन आगे करते जाएंगे, क्योंकि अभी पास प्रश्न उत्तर में भी आजकल बहुत हो रहा है। तो अगर किसी के प्रश्न उत्तर है तो पूछ सकते हैं। हाँ दीदी, ये पूछना है कि आप बोल रहे थे कि संचित कर्म पकने पर ही फल देता है, तो पकेंगे जब वो समय और स्थल इकट्ठा होगा तभी पकेंगे? हाँ, कितना आप फीलिंग में लाते हो वो आगे आएगा। कि कैसे समय, स्थल, आत्मा सब साथ में है, वो पल, ए सेकंड, सब कुछ फिक्स होती है ड्रामा अनुसार। माना तो कोई हमको दुख ऐसी कोई बातें कहा तो उसका हम बहुत देर तक चला रहे हैं, उसको सोच सोच के, तो कैसे कर्म बना रही हूँ मैं? फिर ये कर्म बन रहा है आपका उसके साथ का। किस प्रकार का? जैसे मैं कंट्रोल नहीं कर पाती, कोई ऐसे तो बोलता है तो मैं फिर चलाती रहती, पता है नहीं चलाना, चलता रहता है मन में। हाँ, तो ये जो चलता रहता है ना, वो फिर से आपने उस व्यक्ति के साथ नया कर्म बनाया और फिर आपको भोगतना ही पड़ेगा। किस प्रकार का कर्म बना रहे? यही है ना सामने वाला। ये तो पहला ने बताया, 6 प्रकार के मैंने निकाला है मुख्य, दूसरे छोटे छोटे तो होंगे। तो ये पहला संकल्प से, दूसरे में यह आएगा आत्मा के साथ आत्मा का, आत्मा के साथ प्रकृति का। कौन से कर्म ऐसे है जो अभी भी खुद के कर्म में बहुत सारी चीजें आ रही है। अच्छा, बाद में तो आएगा। ये जो हम दूसरा जो सामने से कुछ बोला, मैं हर रमेश कहती हूँ ना, वो आपका पिछला आया नया आपकी अवस्था अनुसार। अगर आप मन में नहीं चलाए या सामने बोलेंगे कुछ भी है, वो आपका फिर से व्याज के साथ उसके साथ का हिसाब बना, और वो आपको कोई ना कोई रीति अंत में भी भुगतना पड़ेगा, भले बाबा के बच्चे बने। अगर योग बल से नहीं समाप्त किया तो ये सजा खानी पड़ेगी। हाँ, तो ये संकल्पों से ये जो कर्म बन रहे हैं, किस प्रकार की भोगना इससे होगी? यही तो मैं कहती हूँ, आप वही बात बार बार कह रहे हो
संकल्प से एक है, संकल्प ऐसे ही चलते रहना, पिक्चर देखा, किसी का देखा, चलते रहना, इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं है, वो खुद के खाते। लेकिन अगर किसी की बात आई और आपने चलाया, वो किसी के साथ हिसाब किताब हुआ। ख्याल आया? आपने टीवी देखा, अंदर कुछ भी, आजकल तो सीरियलों में मंत्रा और ये सोकोनी मामा बहुत है, तो आपने उसके बारे में विचार सोचते रहे, वो ये इसने किया, ऐसा किया, ऐसा किया, वो विकारों में परिवर्तन होंगे। और कई ऐसे हैं जो सूक्ष्म में रहेंगे, कई ऐसे हैं आप प्रैक्टिकल में एक्ट कर देंगे ऐसे। तो जो सूक्ष्म में रहे वो आपको भोगना ही पड़ेगा, चाहे घर में, चाहे मृत्यु के समय, कोई भी टाइम। खुद के कर्म खुद को ऐसे ही, ये जो बाबा कहते हैं ना कि खुद के कर्म का हिसाब किताब समूह में, और कभी कभी आत्माओं के साथ भी समूह में जाता है, वो आगे आएगा। ठीक है? ओम शांति। और हाँ जी दीदी, मेरा क्वेश्चन है, एक तो जो फूड जो एक्स्ट्रा बच जाता है उसको कंपोस्टर कर सकते हैं, देन क्या कंपोस्टर में जैसे डाल देते हैं ना, तो उसका फिर वो बन जाता है, खाद बन जाती है। समझ नहीं आया। अच्छा, जो फूड जो बच जाता है, जो पुराना हो जाता है फूड, कुछ भी पका हुआ या कुछ भी, तो उसको जो कंपोस्टर होते हैं ना, उसमें डाल के वो खाद बन जाती है, गार्बेज में फेंकने की बजाय। वो कचरा की बात करते हो? हाँ जी, कचरा। ओके, तो वो या खाद बन जाती है, फिर भी आपने वेस्ट तो किया ना अनाज। अच्छा, हाँ जी। तो वो एक खाद भी बनेगी, वो तो बाद में, लेकिन उसके खाद में कितने जीवाणु भी होंगे, ये बहुत। आपने ये जो चीज का दुरुपयोग हुआ ना, तो ये प्रकृति के साथ के हिसाब बने ही, और दूसरा हिसाब बना आपके नसीब से भी ये कम होता जाता है। आज भिखारी है, जो झुपड़पट्टी में गंदगी में रहते हैं, वो सब ऐसे, अगर हम दूसरे जन्म में भी उस पर ध्यान नहीं रखते, वो आएगा कि क्यों हम ऐसा कर लेते हैं, तो वो भी आपको फिर दूसरे जन्म में फिर उसको आपको भुगतना पड़ेगा। और ज्यादा, अगर आपने हस्बैंड के साथ व्यवहार अच्छा नहीं हुआ तो हस्बैंड ऐसे मिलेंगे। अगर आपका माँ बाप के साथ का ऋण बाकी है तो बचपन से ही आपको दुख होगा। आया? तो ऐसे, तो ये अनाज आपने फेंका, हाँ कभी कभी बिगड़ ही गया है तो बात अलग है, बिगड़ने का नहीं खाना है, लेकिन बिगड़ने से पहले मेरी तो आदत है फ्रिज में देख लेती हूँ दूसरे दिन क्या बाकी है, और जो चीज ऐसी है कि जो रह सकती तो फ्रीजर में डाल देती हूँ, तो दूसरी बार बनाती तो इसमें मिक्स करके भी सबको दे देती हूँ। नहीं तो कई चीज ऐसी है, थोड़ी सी है तो क्या रखे, मैं खा लेती हूँ, पहले ये फिनिश करती फिर दूसरा खाती, फिर भी मैं हेल्दी हूँ। तो ये है, ठीक है। ओम शांति। बोलिए। नहीं सुनाई देता। ओम शांति जी। ओम शांति। ओम शांति। बोलिए। दीदी, कई बार मन में ऐसे विचार आते हैं जो खुद को भी अच्छे नहीं लगते, वो विकर्म है क्या? क्या? कई बार मन में ऐसे विचार आते हैं, आ जाते हैं जो अच्छे नहीं लगते, खुद को भी अच्छे नहीं लगते, और हाँ, क्यों आ रहे हैं? लगे, हाँ, तो क्यों आ रहे हैं? यही तो है स्मृति। फिर भी तो नहीं बनती है तो कर्म तो बनेगा ही ना, ये कर्म बन जाता तो है। बनेगा। इसीलिए इनपुट ही ऐसा ना करो और स्मृति बदलो। जब स्मृति ज्ञान के विचारों से होगी, मीन्स के संकल्प, मैंने कहा ना, थॉट, भावना, वृत्ति और स्मृति,
संकल्प बदलेंगे तो स्मृति बदल जाएगी। फिर नहीं चाहते हैं ऐसा सवाल ही नहीं होगा, क्योंकि विचारों की उत्पत्ति ही बदल जाएगी। लेकिन विचार किया, अचानक क्यों आते समझिए। हाँ, विचार किया है, अचानक आ ही जाएगा, क्योंकि अभी भी स्मृति बराबर चेंज नहीं हुई है, और आया विचार तो भोगना ही पड़ेगा। इसके लिए क्या करना है? कीड़ी की समान पहाड़ जितने बन गए हैं कर्म जी, ठीक है। नहीं तो वैसे तो सोचो अभी तो पेंडुलम घर सजा, यहाँ पेंडुलम के सजा, बारे में ये बताया सजा, हाँ? जी। हाँ दीदी, पेंडुलम के बारे में आपने बताया, वो कैसे कहाँ मिलेगा? ओ पेंडुलम, वो आप गूगल करके भी चेक कर सकते हैं, आजकल तो मिलता है नीचे ऊपर ऐसी वैसे तो हम हैवी मनका लेते थे पहले, और रस्सी में पिरोते थे और ऐसा रखते थे हार्ट की जगह। ये साइंस है, ये भी एक साइंस है। आपकी अवस्था न्यूट्रल होनी चाहिए, क्योंकि हार्ट बैलेंस चक्र है और एनर्जी से जुड़ी चीजें हैं। तो ये जो है बाबा से योग पावरफुल करेंगे, फिर बाबा को पूछेंगे तो जवाब देगा। तो ये आप ये ऐसे भी बना सकते हैं, हैवी थोड़ा पत्थर जैसा मटका लो, या तो बाजार आप गूगल करेंगे ना पेंडुलम, तो बहुत सारी मैंने अभी मंगाया है, वो थोड़ा बहुत अच्छा छोटा शंकु आकार का है, लंबा, और ये चेन के साथ ही है, ऐसा करके रख सकते। तो ये पहली बार मैंने देखा, इसलिए मैं मंगाया। मुझे तो हर बार काम रहता है उसका। ठीक है, थैंक यू। ओम शांति। प्लीज जल्दी करो, क्योंकि टाइम नहीं है फिर। दीदी पेंडुलम में क्या, मैंने पेंडुलम लिखना पड़ेगा बस गूगल में? हाँ, आप लिखो पेंडुलम। लिखा मैंने, तो वो कुछ तो दूसरा मूवी आ रहा है, ये सब नहीं आएगा। तो आप अच्छी रीति लिखेंगे गूगल में तो आएगा उसका चित्र। अमेजन पे दिखा रहे हैं दीदी। हाँ, अमेजन पे, अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे दिखा रहे हैं। हाँ, अमेजन में से ही मंगवाया हमने। अच्छा, अमेजन फ्लिपकार्ट पे दिखा रहा है। हाँ, अमेजन में जाके करना है। मैं नेक्स्ट टाइम आपको बताऊंगी कैसा है, और मैं गूगल करके आपको शेयर कर दूंगी ग्रुप में। दीदी पहले हम लोग ना एक रिंग, मतलब जैसे चेन होती थी, चेन के अंदर रिंग डालते थे, तो उसको कांस्टेंट रखते थे ना, तो पता चलता था वो लंबा हिल रहा है या ऐसे हिल रहा है, तो उससे पता चलता कि लड़की होगी या लड़का होगा। तो वो हम लोग करते थे। नहीं, इसमें क्या है, क्लॉकवाइज घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, आपने जैसा फिक्स किया, और जो जवाब दोनों में से नहीं है तो न्यूट्रल घूमेगा। हाँ, ऐसे। हाँ, बाकी आपको हो कि अगर हाँ है तो क्लॉकवाइज, ना है तो एंटी क्लॉकवाइज, तो वो ऐसा घूमेगा। अगर हाँ है तो वो अपने आप घूमता है, अपने आप घूमेगा। आप शेयर कर दीजिएगा दीदी, मैं कर दूंगी, ग्रुप में आपको मिल जाएगी, मगर टाइम लगेगा। हाँ, मैं बिजी बहुत हूँ, जैसे मैं जब दिखाई देगा तुरंत मैं भेजूंगी। ओके, नेक्स्ट। दीदी आवाज आ रही है? आ रही अभी। दीदी मुझे ये पूछना था कि जैसे ब्रह्मा बाबा ने जो अर्थ किया, तो मोटे तो हमें पता है कि उन्होंने क्या किया है, लेकिन एक एक व्यवहार उनका कैसा था, वो कैसे हमें गहराई से कैसे पता चलेगा कि उन्होंने क्या क्या किया है? वो तो कैसे पता चलेगा, किसी को नहीं पता चलता। वो तो जब आता है तब पता चलता है कि हाँ मैंने ये किया था। बाकी हिसाब किताब टुकटुक होता रहेगा, जब तक ये सूक्ष्म में है तो आएगा भी नहीं। लेकिन जो विचारों की उत्पत्ति होती है वो भी आपके कर्म कुछ ना कुछ आ रहा है, तो ऐसे पता नहीं चलता है। ज्ञान के द्वारा ही उसको यूज करके समाप्त करना पड़ता है। ठीक है, ओम शांति। और ओम शांति दीदी।
ओम शांति। हाँ दीदी, मुझे ये पूछना था कि जैसा अभी कर्म है, तो अभी हम लोग जो कॉकरोच वगैरह होते हैं उनके लिए कुछ दवा वगैरह डालते हैं, तो उसमें भी पाप कर्म बनता होगा ना? जो चीज आपको हैरान कर रही है उससे पाप नहीं बनते, अगर होता तो भी बहुत सूक्ष्म है खुद का। क्योंकि जैसे चोर घर में आए तो आप थोड़ा सामने खड़े हो जाएंगे चाकू वगैरह लेके, तो आपको सामना तो करना ही पड़ेगा ना। वो आगे आएगा, धीरज रखो। स्वार्थ से पुण्य में भी पाप बन जाता है और निस्वार्थ से पाप में भी पुण्य बन जाता है। वो समझने की बातें है, बहुत गुह्य। तो ये ऐसा है, जो चीज आपको हैरान कर रही है तो उसके लिए सामना तो करना ही पड़ेगा। तो ये कीड़ी मकोड़े जो भी है अक्सर घर में आ जाए तो आप रह भी नहीं पाओगे, करना ही है, या बीमार हो जाएंगे। ठीक, तो ये करना ही पड़ता है। ऐसे तो बहुत दूसरे में नंबर में आएगा कि ऐसे कर्म तो आप हर पल कर रहे हो जो आपके खुद के कर्म बन रहे हैं। ठीक है, ओम शांति। जहां तक हद की हो सकता है वहां तक हम कर सकते हैं, कई चीजें हमारे हाथ में भी नहीं है। ठीक है, ओम शांति। और कोई? ओम शांति दीदी। दीदी कुछ आत्माएं जो हमारे बिजनेस में जॉब वगैरह करती है, अगर वो जॉब छोड़ के जाती है और अपना बिजनेस हमारे बिजनेस के सामने ही अपोजिट डायरेक्शन में, बिल्कुल मेरा सलोन के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में उन्होंने सलोन खोला, तो लेकिन उन्होंने बहुत प्लानिंग से किया ये सारी चीजें, और सारे अपॉइंटमेंट्स क्लाइंट के नाम नंबर सब लेके, और फिर ये सारा, मुझे तो ये सब कुछ बाद में पता चला कि ये हुआ। और दीदी, पर जो आत्माएं ऐसा करती है, हमारा नुकसान करने का कभी कभी कोशिश करती है, तो क्या अगर हम सुरक्षा कवच बनाएं तो, और हम सोचे कि ये आत्मा इसके बाहर गई, तो उनका बिजनेस तो खराब होगा फिर इससे ना, तो ये पाप कर्म ही बनेंगे ना। पर हमारे बिजनेस को डैमेज करने का कोशिश कर रहा है कोई, तो कैसे होगा ये? अभी देखो, ये तो हर जगह पे हो रहा है। जो वो अभी कर रही है वो आपका पिछला कर्म रिटर्न करना पड़ेगा। राइट। अभी नया क्या करना है वो आपको सोचना है। तो नए में ये है कि उस बातों का चिंतन नहीं करना है। और दूसरा, रोज सुबह में वो जो सकाश देना है, टाउन के ऊपर खड़े हो जाओ और वाइब्रेशंस दो, और उसमें जो वो बिजनेस या जॉब के लिए हमने कमेंट्री बनाई है उस अनुसार के पवित्रता के शक्तिशाली किरणें मुझे आत्मा पर पड़ रहे हैं, मुझसे सारे शहर में और शहर के आसपास जो भी आपके बिजनेस कांटेक्ट होते हैं वहां सब पर पड़ रहे हैं। सभी आत्माओं के साथ मेरे हिसाब किताब चुकतू हो गए, अब पुण्य का खाता ऊपर आ गया है। सभी आत्माएं मेरे पास दौड़ दौड़ के आ रही है और मेरा बिजनेस एकदम अच्छा चल रहा है। तो कोई कितना भी करे, ये तो हर जगह पे होता है, हर जगह पे ये होता है। हमने देखो सॉल्ट की फैक्ट्री खोली थी, अरे सॉरी, बिजनेस में हम जॉब में काम करते थे, वहां सॉल्ट प्रोड्यूस करते थे और प्रोसेस करके भी बनाते थे, बहुत बड़ी फैक्ट्री थी। तो वही जो भी जहां काम कर रहा है वही प्रकार का बिजनेस करेगा। तो हमने भी साइड में खोला और युगल को बिठाया सॉल्ट लेके प्रोसेस करना, लेकिन वो उनका नसीब है, इससे कोई फैक्ट्री बंद नहीं हो गई। हाँ। तो ये उसका है, अगर वो गलत भाव लेकिन वो सामने आई है, वो जो सीखा वो सब आपको रिटर्न करना है तो रिटर्न किया। अभी नया क्या करना है वो आपके, किसी के भी नसीब से कोई भी ले नहीं जा सकते, लेकिन नसीब बिगाड़ना और या अच्छा बनाना वो हमारे हाथ में। अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो हम ही हमारे सूक्ष्म से पाप कर्म खींच कर कस्टमर को भगा देंगे।
और अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे, वाइब्रेशंस देंगे, तो हम ही उस सभी कस्टमर को खींचेंगे और आपके सिवाय वो वहां जाएंगे नहीं। जिसके साथ आपका हिसाब किताब है वो आपके पास आएगी, और जिसके साथ उनका हिसाब किताब है वो उनके पास जाएगा। लेकिन वो गलत भाव से कर रही है कि मुझे इनसे करके बताना है, तो वो उनका कर्म है। इतना सब है। अच्छा, ओके। ठीक है, लेकिन अगर हम जानते हुए भी विचार चलाते रहेंगे तो अनजाने से फिर से नया बनेगा। इसीलिए अवस्था जरूरी है। विधि जो हमने बताई वो विधि करते रहना है। और दूसरा यही है कि सारा दिन उस पर बैठ जाने की बात ही नहीं है। ये तो कर्म करते करते ध्यान रखना है सब कुछ अवस्था का। मैंने कहा बच्चा तो एक माँ की तरह है, तो माँ को बैठे नहीं रहना होता है कि बच्चे को कुछ ना होवे और घर का कुछ काम ही नहीं करे, ऐसा थोड़ा है। वो काम करते करते बच्चे का ध्यान रखेगी मन बुद्धि से। ऐसे ही जो भी स्थूल चीजें हैं उसको पर करते हुए भी हमारे मन पर ध्यान रखेंगे कि मन पर पॉजिटिव रहे, मन को कैसे बदलनी, जो भी विधि है करते रहना है। अच्छा, ठीक है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। अभी है कोई? आई थिंक फिनिश हो गए। अभी 2 मिनट बाबा को याद करेंगे। मैंने बताया है कि हमारे जो 3 शरीर है उसको साफ करने के लिए दुआ बहुत ज़रूरी है। और दुआ अनेक रीति से हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कई चीज़ें बहुत इजी है। जैसे आजकल लोग वीडियो तब देखते हैं जब कितने लाइक है, कितना शेयर किया है, कमेंट कितनी रखी है, कितने सब्सक्राइबर है, व्यूज़ कितने हैं, ये सब देखकर वीडियो देखते हैं। तो यहाँ भी हमें अगर दुआ कमाना है तो हर एक वीडियो में लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना है। इससे कई आत्माएं इसको देखेंगे तो उसमें भगवान की बातों को समझने के लिए मन होगा, और फिर इसमें से कई आत्माएं बाबा के जो छुपे हुए रत्न हैं, माना भगवान के बच्चे जो है वो निकल आएंगे। और कईयों को, बाहर वालों को भी अगर इससे फ़ायदा होगा तो ये सबसे दुआ मिलेगी जिसने ये 4 चीज़ें की है। इसीलिए ये घर बैठे दुआ कमाओ। लोग घर बैठे पैसा कमा रहे हैं, आप दुआ कमाओ तो हम भगवान के बच्चे नंबर 1 में जल्दी जल्दी आ सकेंगे। ठीक है। ओम शांति।